ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजोग्राफिया, और इस पुस्तक में इन्होंने एक नवीन अवधारणाएं दी जिसे नव निश्चयवाद कहा गया। और यह नव निश्चयवाद कहता है कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो ना तो पहले से निश्चित है और ना ही होने वाली घटनाओं में मानव परिवर्तन करने में सक्षम है। अर्थात मानव अपना क्या करता है, जन्म लेता है, फिर कुछ समय के लिए अपने कर्म करता है और फिर वापस चला जाता है। अर्थात ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम के आधार पर थोड़ी देर मानव रुकता है और फिर चला जाता है। ठीक है, इसीलिए फ्रेडरिक रेटजेल को नव निश्चयवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव निश्चयवाद का जनक कहा जाता है। ये देखिए, समझ में आ गई? 3 अवधारणाएं पढ़ी थी। पहली संभववाद, दूसरी निश्चयवाद, तीसरी नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद किसने दी थी? फ्रेडरिक रेटजेल ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? एंथ्रोपोजोग्राफिया। क्या अवधारणाएं दी थी कि जितनी भी घटनाएं घटित होती है ना तो वो निश्चित होती है, ना ही होने वाली घटनाओं में मानव परिवर्तन करने में सक्षम है। किस पर आधारित है? रुको और चाओ के सिस्टम पर, जो वर्तमान में ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से संबंधित। इसी पुस्तक में उन्होंने मानव के बारे में बताया। तो देखिए, एक बार परिभाषाएं देने से पहले हम देखते हैं मानव भूगोल है क्या। वैसे मैंने बता दी कि मानव भूगोल के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किन से वो रिलेटेड है। देखिए, सीधी सी बात कहें तो मानव भूगोल की प्रकृति, मैं यहाँ पहले बता देता हूँ आपको मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो जैसा कि आपके नाम के आगे, जैसे अभी हम बात करते हैं, हम जैसे एक शब्द लेते हैं भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास की प्रकृति कैसी रहेगी? तो भारत से संबंधित रहेगी। ठीक है, वैसे ही मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव के विभिन्न क्रियाकलाप। क्या है? मानव के विभिन्न क्रियाकलाप। विभिन्न क्रियाकलाप याद रख लेना, सवाल आधे नंबर के में से पूछा जाता है, कई बार पूछ भी लेता। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप। आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसी अर्थव्यवस्था है, कैसा पशुपालन है, कैसा आपका विकास है, कैसी बुद्धि है, कैसी शिक्षा है, इन सब को हम किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की प्रकृति के प्रकृति में क्या लिखे हुए आप? मानव भूगोल के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन। विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ? मानव भूगोल पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है? मानव पर। किस पर करती है? मानव पर। अर्थात इसके केंद्र बिंदु में कौन है? केंद्र बिंदु में मानव है। अर्थात ये मानव के ओतप्रोत ही आपको क्या बताएगी? हमें ज्ञान करवाएगी मानव के बारे में क्या है क्या नहीं है। जैसे आप वैसे पढ़ चुके हो कि क्लास 12th में भूगोल में केंद्र कौन रहेगा? मानव रहेगा। अर्थात हम रहेंगे, हमारे ओतप्रोत ये पूरी भूगोल के चैप्टर घूमेंगे। ठीक है, तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? प्रकृति क्या है? तो मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति है, जिसके केंद्र में किसे माना गया? मानव को। अर्थात मानव से संबंधित घटनाओं का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए, मानव भूगोल के बारे में 1-2 परिभाषाएं दी है और उस परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल की। फ्रेडरिक रेटजेल की कौन है ये? मैं पहले बता चुका आपको, नव निश्चयवाद के जनक है। कौन है? नव निश्चयवाद के जनक। इन्होंने कहा है मानव भूगोल, क्या कहा है? मानव भूगोल क्या करता है? मानव तथा
धरातल, यहाँ धरातल का सब मतलब समझ रहे हो, पृथ्वी, मानव तथा पृथ्वी के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, या यूँ बोलते हैं अंतर संबंध का अध्ययन करता है। समझे इस परिभाषा को। देखो आपके फर्स्ट लेसन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण परिभाषा वो ये है, और ये एक बार पूछी भी गई थी आपके 2013-14, ठीक है। तो ये याद रख लेना, फ्रेडरिक रेडजेल क्या कहता है, मानव भूगोल मानव तथा धरातल अर्थात पृथ्वी के बीच अंतर संबंधों का क्या करती है, अध्ययन करती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो खेती कर रहे हैं, खेती किस फसल में कर रहे हैं, किस सत्र में कर रहे हैं, रबी की कर रहे हैं, खरीफ की कर रहे हैं, उनमें कौन सी फसलें बो रहे हैं, फसलें बो रहे हैं तो उनमें वैरायटी कौन सी बो रहे हैं, जिससे हमें आय कितनी हो रही है, उससे हमें हमारा पोषण कैसा मिल रहा है, आय से हमारा शिक्षा का स्तर कैसा है, हम अपने विकास कार्यों में कैसे उन्हें संलग्न करते हैं। ये सब चीज़ें किस में आएगी, मानव तथा धरातल के संबंधों के मध्य, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा था, मानव भूगोल क्या करती है, मानव तथा धरातल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करती है, ठीक है। इसी की एक शिष्य थी एलन सैंपल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, मानव भूगोल मानव के चंचल मानव के, देखो उन्होंने क्या नाम दिया, मानव को चंचल मानव के पारस्परिक कार्यों का वर्णन करती है, पारस्परिक कार्यों का वर्णन करती है। किसका, मानव तथा पृथ्वी के पारस्परिक कार्यों का वर्णन करती है। तो यहाँ पे एक तो यह परिभाषा याद करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने मानव भूगोल की क्या पढ़ा, मानव भूगोल का अर्थ पढ़ा। क्या पढ़ा, मानव भूगोल का अर्थ, अर्थात मानव भूगोल में है क्या। तो मानव तथा मानव से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो हमने पढ़ी। उसके बाद में मानव भूगोल की अवधारणाएं पढ़ी। क्या पढ़ी, अवधारणाएं, जिसमें हमने 3 अवधारणाएं देखी। एक पढ़ी थी निश्चयवाद, एक संभववाद और एक नवनिश्चयवाद, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ी मानव भूगोल की प्रकृति। क्या पढ़ी, प्रकृति। फिर पढ़ी हमने मानव भूगोल की परिभाषाएं। क्या पढ़ी, परिभाषाएं। अब देखिए जो अगला आपका बिंदु आता है वो है मानव भूगोल का क्षेत्र। क्या है, क्षेत्र। देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र की हम बात करें तो वैसे ही हमारे टॉपिक में क्लियर हो चुका है कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। सबसे पहले बात, मानव उनसे संबंधित जितने भी क्रियाकलाप, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव एवं मानव भूगोल का विकास। क्योंकि मैंने बताया था शुरुआती तौर पर मानव क्या था, आदिवासी जीवन जीता था, घुमक्कड़ जीता था। आज हम कैसे जी रहे हैं देख लो, ठीक है। आज जैसे वर्तमान में पैंट जींस वगैरह पहनते हैं वैसे नहीं थे, पहले पत्तों के अपने वस्त्र बनाता था, कंदमूल खाता था। आज हम देख लो क्या क्या चीज़ें खा रहे। तो मानव भूगोल के क्षेत्र में क्या रहेगा, मानव व उसका विकास, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो मानव है शुरुआती तौर पर नगण्य अवस्था में थे, तो जनसंख्या और उनकी जनगणनाएं मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर बात करते हैं जब विकास में हम आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मानव भूगोल के प्रादेशिक प्रदेश के इन प्रदेशों में क्या क्या घटना घटित हुई, ठीक है। किस काल में किस प्रदेश मुख्य रूप से संबंधित रहा। और पढ़ें यदि तो मानव भूगोल में मानव के विकास के स्तर, इसके अलावा और यदि हम बात करें मानव भूगोल के क्षेत्र में तो मानव तथा धरातल का संबंध, मानव व धरातल का संबंध, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो पृथ्वी पर विभिन्न संसाधन व मानव का संबंध,
अर्थात संसाधनों को मानव कैसे उपयोग में लेता है, ठीक है, फिर अपना वो विकास करता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर क्या है, मानव के क्षेत्र हैं, जिसमें मुख्य देख लो आप, यहाँ कौन आ रहा है, मानव आ रहा है, यहाँ कौन आ रहा है, मानव आ रहा है, यहाँ कौन, मानव मानव मानव। तो मुख्य रूप से मानव भूगोल की क्रियाकलाप, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव है, और उसी के संदर्भ में, उसी के ओतप्रोत ये सारी चीज़ें क्या होगी, घूमेंगी, ठीक है। अगली यदि बात करें तो मानव भूगोल के विकास की यात्रा, आपका अगला एक और छोटा सा बिंदु है, उसमें है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास, देखिए वर्तमान में जिस अवस्था में मानव है वैसा पहला नहीं था। मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रारंभ में मानव कैसा जीवन जीता था, घुमक्कड़ जीवन जीता था, पेड़ों पर अपनी ज़िंदगी जीवन यापन करता था, बिताता था ज़िंदगी अपनी। फिर पेड़ों से उतर कर जंगलों में या जंगलों से फिर वो गुफाओं में गया, गुफाओं से अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने ऋतु प्रवास किया, ऋतु प्रवास के दौरान उन्होंने कृषि प्रारंभ की, कृषि के साथ पशुपालन किया। फिर जब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा तो व्यापार हुआ, और व्यापार के बाद में धीरे धीरे विश्व के अन्य जगहों से वो जुड़ने लगा। तो मानव भूगोल के विकास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। किस में बांट सकते हैं, जैसे इतिहास की तरह सबसे पहला था प्राचीन काल। क्या था, प्राचीन काल, ठीक है। प्राचीन काल के बाद में पढ़ते हैं हम मध्यकाल, ठीक है, अर्थात मध्यकाल में भूगोल का कितना विकास होता, उसके बाद में आधुनिक काल, उसके बाद में आधुनिक काल। तो देखिए यदि हम बात करें मानव भूगोल के विकास के बारे में, तो प्राचीन काल की यदि बात करें तो मनुष्य कैसा जीवन यापन करता था, मैं पहले बता चुका आपको, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का। अर्थात मानव का विकास, मानव का स्तर उस समय किस प्रकार का था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का। वर्तमान में यदि हम कहें कि आदिवासी जीवन शैली, कैसा जीवन यापन करता था, आदिवासी जीवन शैली वो व्यतीत करता था, एकल समूह में रहता था, ठीक है। वो एक दूसरे देकर आपस में डरता था, उसे बौद्धिक स्तर बिल्कुल ही कम था, अर्थात बुद्धि का विकास नहीं के बराबर था, ठीक है। फिर मध्यकाल में हम बात करते हैं, जब पुनर्जागरण काल की है, तो उस समय क्या हुआ था, नौसेना लिख देता, नौसेना या नौकायान का उद्भव हुआ था। क्या हुआ था, नौकायान का उद्भव के साथ साथ अनेक प्रकार की खोजें हुई थी। क्या हुई थी, खोजें हुई थी, आविष्कार हुआ था। आप जैसे भारत की खोज पढ़ते हो, वो भी मध्यकाल की देन है, ठीक है। आविष्कार के कारण अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों का क्या हुआ, लोगों को नवीन प्रदेशों की जानकारी हुई। क्या हुई, नवीन प्रदेशों की जानकारी हुई। जैसे आप पढ़ते हो, सबसे पहले कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो दिशा भटकने के कारण कहाँ चला गया था, अमेरिका। तब लोगों को पता चला था कि एक और देश भी है जहाँ पर रेड इंडियंस रहते हैं, अर्थात केवल उसने सुना था भारतीय कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, लेकिन वो कैसे थे, लाल रंग के, इसीलिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, रेड इंडियंस, ठीक है। इस तरह से विश्व के अलग अलग प्रदेशों में इन सब के कारण क्या हुई, नवीन प्रदेशों की खोज हुई, लोगों को जानकारी हुई कि हाँ ऐसा प्रदेश ही है। उन सब के कारण एक और हमने पढ़ा था औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के दौरान नवीन खोजें हुई, क्योंकि उन्हें कच्चा माल और विस्तृत बाजार चाहिए था, और उसी के संदर्भ में उन्होंने क्या बनाए थे, उपनिवेश। क्या बनाए, उपनिवेश, ठीक है। किसके लिए, औद्योगिक क्रांति के बारे में, ये सब आप इतिहास में पढ़ते हो। उपनिवेशों के कारण वहाँ पर इन्होंने अपना क्या चलाया था, अलग अलग देशों ने प्रशासन, जिसके संदर्भ में एक नया समुदाय लोगों के सामने आने लगा, ठीक है। इसीलिए समुदाय व सांस्कृतिक विकास की अवस्था है वो किस में देखी जाएगी, आपके आधुनिक काल। तो देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, मानव भूगोल का विकास, तो प्राचीन काल में मानव कैसा था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था।
मध्यकाल में मानव कैसा था, खोजें हुई, आविष्कार हुए, जिसके वजह से क्या हुआ, अलग अलग प्रदेशों की क्या हुई, मानवों को जानकारी हुई, लोगों को पता चला कि ये प्रदेश भी है। आधुनिक काल में क्या हुआ, उपनिवेश प्रारंभ हुए, प्रशासन प्रारंभ हुआ, जैसे अंग्रेज आए थे यहाँ पर, हमारे यहाँ नया प्रशासन लेकर उपनिवेश बनाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, विश्व में अलग अलग समुदायों का, अलग अलग संस्कृतियों का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, जिसकी वजह से मानव भूगोल है वो, उसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होने लगे। जैसे आप पढ़ते हो मानव भूगोल के क्षेत्र में सांस्कृतिक परिवेश, तो अलग अलग जातियों को, अलग अलग जनजातियों को हम रखते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपके मानव भूगोल का विकास। एक और हमारे भूगोलवेता थे जिसका नाम था हैटीगेटन। कौन था? हैटीगेटन। इसने मानव भूगोल के 2 क्षेत्र बताए। क्या बताए? मानव भूगोल के 2 क्षेत्र बताए अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है। एक तो भौतिक दशाएं और एक मानवीय दशाएं। अध्ययन की दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं पर्सनली, यदि इंडिविजुअली हैटीगेटन पूछ ले तो, नहीं तो वही है आपके, ठीक है। तो देखिए ये है आपका पहला चैप्टर, जो प्रारंभिक जानकारी दी थी, बेसिक जानकारी, उसका कोई इससे संबंध नहीं है। जहाँ से हमने फ्रेडरिक रेडजेल शुरू किया था, मानव की अवधारणाएं शुरू की थी, मानव भूगोल की, उससे आपका चैप्टर प्रारंभ है। इस चैप्टर में केवल आप एक तो जो है नवनिश्चयवाद की संकल्पना, उसकी परिभाषाएं, उसकी पुस्तकें और मानव भूगोल का विकास। मेरे ख्याल से यदि व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो आप इसमें परिभाषाएं पर ज़्यादा जोर दें। तो देखिए इस टॉपिक से संबंधित आपका जो टॉपिक था वो था मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में हमने इसका अर्थ, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का क्षेत्र, मानव भूगोल की विकास यात्रा, मानव भूगोल की अवधारणाएं और मानव भूगोल की परिभाषाएं, ये सब चीज़ें हमने कंफर्म की। आप नोट्स बनाकर अच्छे से तैयार कर लेना और फिर आराम से पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जनजातियाँ, विश्व की जनजातियाँ। तो उसके लिए जो मैंने पहले बताया था कटिबंध वाला, वो कटिबंध आप थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखें, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।